हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है अलायंस। तो इस ड्रामा की शुरुआत में हमें एक जिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लिंजे, जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है, उससे मिलने आती है। वो लिंजे के पास जाकर कहती है कि क्या तुमने मुझे इस बारे में बात करने के लिए बुलाया है कि हम दोनों को सेम चीजें पसंद हैं। अभी वो दोनों वहाँ पर दो वुमेन्स को झगड़ा करते हुए देखती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर वाइन फेंक रही थी। यहाँ लिंजे ने भी अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था। ये देखने के बाद जियान थोड़ा डर जाती है कि कहीं वो भी उसके ऊपर वाइन ना फेंक दे। इसके बाद वो कहती है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं वेने को छोड़ दूं। लिंजे कहती है कि क्या तुम्हें पहले से मालूम है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे नहीं छोड़ोगी क्योंकि तुम्हारे भी कुछ अपने रीजंस होंगे। इसके बाद जियान कहती है कि तुमने सही गैस किया है, इसलिए अब ये बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो। इसके बाद लिंजे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक सजेशन देने आई हूँ कि हम दोनों साथ हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मेन लीड वेने को देखते हैं जो कि इस ड्रामा का विलन है। वेने यहाँ पर एक आदमी के साथ मीटिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास उसकी वाइफ लिंजे की कॉल आती है। तो वो कॉल रिसीव करके कहता है कि सॉरी बेबी, मैं आज रात को डिनर पे नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम बाहर से ऑर्डर करके खा लेना। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद लिंजे को दिखाया जाता है जो कि अपना सारा काम खत्म करके वेने को मैसेज करती है कि घर जल्दी आ जाना। इसके बाद वो एक पोस्ट देखती है जिसमें वो देखती है कि वो एक होटल में पार्टी कर रहा होता है। इसके बाद सुबह के सीन में दिखाया जाता है कि लिंजे वेने के कपड़े धोने के लिए ले जा रही होती है। तभी उसके कपड़ों में से एक लड़की का नेल मिलता है, लेकिन वो इस नेल को बिना ध्यान से देखे ही डस्टबिन में डाल देती है। लेकिन इसके बाद वो फिर से उस नेल के बारे में सोचती है और जल्दी से जाकर डस्टबिन से उसे निकाल कर देखने लगती है। वो देखकर काफी सैड हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि वे के कंपनी में ही काम कर रही होती है और वो उससे मिलने जा रही होती है। तभी उसके पास शुमाओ नाम की एक लड़की आती है जो कि उसे एक फाइल की कॉपी निकालने को कहती है, लेकिन जियान कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे अभी मिस्टर वेने को भी ये फाइल सबमिट करवानी है, इसलिए वो काम तुम खुद कर लो। और ये काम करने के बाद वो वेन के ऑफिस में चली जाती है और उससे वो फाइल सबमिट करवा देती है। इसके बाद मैंने उसे एक और फाइल देता है जिसके अंदर उसने जियान के लिए एक ब्रेसलेट रखा था। फिर वो कहता है कि ये स्पेशली तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए भी कोई सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तभी जियान उसके क्लोज जाकर बोलती है कि प्रमोशन के अलावा मुझे एक और चीज़ चाहिए और वो तुम हो। इस पर मैंने कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर जियान वहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी सीट पर जाकर उस ब्रेसलेट को देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में लिंजे एक नेल स्टोर पर जाती है तो वो स्टोर के ऑनर से पूछती है कि आप बता सकती हैं कि इस स्टाइल के नेल्स किसने खरीदे थे। वो लेडी कहती है कि ये डिजाइन तो पता नहीं कितनी लड़कियों ने खरीदा होगा, लेकिन पास की कंपनी में भी 6-7 लड़कियों ने ये खरीदा है, लेकिन तुम्हारी भी बहुत वाइट स्किन है, ये तुम पर भी काफी सूट करेगा। लेकिन तभी लिंजे वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद वो वेने को एक लेडी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखती है। इसके बाद उस लेडी उनके नेल्स को देखने लगती है। इसके बाद मैंने उस लेडी को उससे इंट्रोड्यूस करवा देता है। लिंजे कहती है कि मैं बस पास से गुजर रही थी इसलिए लंच लेने आ गई, मैं तो आपको मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ये कहने के बाद वो अपने लिए लंच खरीदने लगती है। तभी वहाँ पर शुमाओ नाम की लड़की आ जाती है जो कि पूरे स्टाफ के लिए कॉफी खरीदने आई थी। इसके बाद लिंजे भी उसकी हेल्प करते हुए कंपनी में चली जाती है। वो कॉफी सर्व करते हुए सारी लड़कियों के नेल्स को देख रही होती है कि तभी वो वहाँ पर जियान की सीट देखती है। जियान वहाँ पर नहीं होती, लेकिन वो उसका आईडी कार्ड देख लेती है और जैसे ही वो कंपनी से बाहर जा रही होती है तभी वहाँ पर जियान भी आ जाती है। लिंजे भी पीछे मुड़कर जियान की तरफ देखती है और इसके बाद वो घर वापस आ जाती है। वो याद कर रही होती है तो उसे वेने की वो पार्टी वाली फोटो याद आती है जिसमें उसके साथ जियान भी थी। इसके बाद वो उस होटल की लोकेशन पता करती है। नेक्स्ट सीन में वो उस होटल में पहुंच जाती है। वो वहां पहुंचकर स्टाफ से पूछती है कि मैंने कल यहां पर अपने हस्बैंड के साथ एक रूम बुक किया था और मेरे हस्बैंड का नाम वेने है। वो लड़की कहती है अच्छा, आप इस रूम को रिन्यू करवाना चाहते हो तो आप अपने रूम का आईडी कार्ड बताइए। लिंजे सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब उसे कंफर्म हो गया था कि वेने ने यहाँ पर रूम लिया था। नेक्स्ट सीन में फिर लिंजे अपने रूम में वापस आ जाती है और वो वेने और अपने पास को याद करके बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद वेने भी ऑफिस से घर वापस आ जाता है। उसे देखकर लिंजे सोने की नाटक करती है। वेने अपना फोन वहीं रखकर वॉशरूम जाता है तो लिंजे जल्दी से उठकर उसका फोन चेक करने लगती है, लेकिन वो कुछ भी देख पाती इससे पहले ही वेने वॉशरूम से वापस आ जाता है। वो लिंजे से कहते हैं कि मुझे लग रहा है तुम आज बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रही हो। लिंजे कहती है कि तुम्हारी शर्ट पर आज परफ्यूम की स्मेल काफी हैवी है। इस पर वेने कहते हैं कि आज मैंने हॉट पर खाया था इसलिए मेरे कपड़ों से स्मेल आ रही है और मेरे कुलीग ने अपना स्प्रे मुझ पर स्प्रे कर दिया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो उससे कॉल करके पूछ लो। लेकिन लिंजे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंजे एक फिटनेस क्लब में आती है जहाँ पर जियान भी योगा कर रही होती है। इसके बाद वो उसके नेल्स को देखती है। वो नेल्स बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि उसे वेने की शर्ट पर मिले थे।
इसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे एक स्लैप मार देती है, लेकिन ये तो बस उसकी एक इमेजिनेशन थी। तभी वहाँ की ट्रेनर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम पहली बार यहाँ पर आई हो, तो चलो मैं तुम्हें पूरे क्लब का टूर करवाती हूँ। इसके बाद ट्रेनर उसे पूरा क्लब दिखा रही होती है। तभी वो वहाँ जियान को वहाँ पर कॉफी पीते हुए देखती है। वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी देखती है। वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट काफी सुंदर लग रहा है। जियान कहती है कि ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। इसके बाद ट्रेनर उसे जिम एरिया दिखाने लगती है, लेकिन लिंजे यहाँ पर सिर्फ जियान की तरफ नोटिस कर रही होती है। इसके बाद जियान भी ये नोटिस कर लेती है। इसके बाद वो वेने की लिंजे के साथ उसकी फैमिली फोटो देख लेती है और फिर वो स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में लिंजे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है। उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड का हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। वो लेडी कहती है कि मैंने अभी भी एक आर्टिकल में पढ़ा था कि मैन आधे बच्चे होते हैं और आधे जानवर होते हैं, इसलिए उनके अंदर तो एनिमल्स के जीन ही पाए जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम बस चिल करो और तुम अपनी कजिन को भी कहो कि वो चिल करे। हो सकता है कि उसका हस्बैंड कुछ दिनों के लिए अपने लिए एक्साइटमेंट ढूंढ रहा हो और कुछ दिनों के लिए वो बोर होकर अपने से अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। इसके बाद इनसे कहती है कि अगर कोई मैन मिस्टेक करता है तो वुमेन को ही क्यों सफर करना पड़ता है। तो लेडी कहती है तुम क्या चाहती हो कि वो उसे डिवोर्स देते। फिर कहती है कि अगर कोई बॉस किसी को फायर करता है तो वो दूसरी जॉब ढूंढ सकता है, लेकिन डिवोर्स लेने के बाद वो इस एज में किसको ढूंढेगी, वो सब कोई दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकती। इसके बाद लिंजे बिना कुछ कहे ही अपनी बेटी को पिकअप करने चल जाती है। इसके बाद के सीन में वो अपनी बेटी नैन्सी को एक पोएम सिखा रही होती है। तभी मैंने भी घर वापस आ जाता है। उसके पास जाकर नैन्सी उससे कहती कि डैड इस संडे को हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाले हैं, क्या आप मेरे साथ वहाँ पर आओगे। यहाँ मैंने कहता है कि इस वीकेंड को मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। ये सुनकर नैन्सी काफी सैड हो गई थी, लेकिन मैंने कहता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा क्योंकि मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। इसके बाद वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और लिंजे उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में लिंजे फिर से फिटनेस क्लब में जाती है जहाँ पर जियान भी आई हुई थी। लिंजे उससे कहती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट काफी एक्सपेंसिव लगता है। जियान कहती है कि ये तो बस एक बेसिक सा मॉडल है, ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होगा। लिंजे कहती है इतना लग्जरियस ब्रांड और एक्सपेंसिव ना हो, लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी अमीर है। यहाँ पर जियान कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा है कि हमें गिफ्ट की कीमत नहीं देखनी चाहिए क्योंकि एक्चुअल गिफ्ट तो उसका मेरे लिए प्यार है। लिंजे कहती है कि अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें बेसिक मॉडल क्यों दिया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एज क्या है। लिंजे कहती है कि वो तुम्हारी एज का है। लिंजे कहती है कि इस एज तक तो उसे शादी कर लेनी चाहिए थी। बाय द वे तुम्हारी शादी का क्या प्लान है। जियान कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो पहले से मैरिड है। ये सुनने के बाद लिंजे काफी सैड हो जाती है। इसके बाद सब लोग वहाँ पर कपल योगा कर रहे होते हैं। लिंजे भी जियान के साथ यहाँ योगा कर रही होती है और वो जियान की बातें सुनकर काफी इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उसके बाद कहती है सॉरी, आज ये मेरी फर्स्ट क्लास थी ना, इसलिए मैं स्टेप्स अच्छे से नहीं जानती, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।